डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। हाँ, लेकिन यहां देखो मैं आपके सामने जैसे मैं इसको खोलता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू द पावर एक्स, अच्छा, प्लस जो कुछ भी अंदर दिख रहा है वो है एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एल एन एक्स। अरे सर अंदर क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया आपने? मैंने कहा अभी थोड़ी सी देर के लिए आपको रोका हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसमें बड़े ट्रिकी वे का क्वेश्चन है। एक्स टू द पावर एक्स को पढ़ा रहने दो। यहां जो दो जने रह गए ना, उनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय जो कॉमन आ रहा है उससे बाहर बुलाओ, आपको बदलेगा एक इंटरेस्टिंग सी चीज, एक्स इंटू में एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स बाहर आ गया। नाउ व्हाट, अभी क्या करने का? अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कुछ ये था। अच्छा, इसमें भी x की पावर x को अगर मैं fx बोलता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन ये है, हाँ या ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है। और मेरे को लगता है कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इस x को भी कॉपी करवाया है। और अगर ऐसा है तो दोनों के बीच का प्लस मैं ले लेता हूं, इंटीग्रेशन में मैं चला जाता हूं, 1 से 2 तक मैं दिखा देता हूं, और मैं आपको याद दिलाता हूं एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स का आंसर क्या था। सोचो, x इंटू एफ एक्स, तो x की जगह x, एफ एक्स की जगह x टू द पावर x, और आंसर में 1 से 2 की लिमिट लगाई, 2 लगाने पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस में 1 लगाने पर 1, फाइनली आंसर बन जाएगा 7। जब बात तो आंसर कितना आया? 7। क्या बात है, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ऐसे जो आप एक बार जो नया स्टूडेंट है हक्का बक्का रह जा रही है, ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन आने लग जाता है। हाँ, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस, लेवल के क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से थोड़े हाथ पैर चलाते हैं। ई टू द पावर एक्स, एक्स एल एन एक्स प्लस ऐसा कुछ, ओके। ई टू द पावर एक्स बाहर है ना सर? मेरे को लग रहा है वही आप एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला गेम चलाओगे। बिल्कुल, मन तो वही है, 1 से लेकर ई तक, ई टू द पावर एक्स को कर दिया बाहर, एल एन एक्स को कहा मल्टीप्लाई हो जाओ दोस्त, एक्स एल एन एक्स। एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन सोच लो आप, एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के फाइनली 1 प्लस एल एन एक्स दे रहे हैं। माने इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एल एन एक्स होता। अगर मैं एल एन एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तब तो ये आया, और जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई करता हूं उस दिन सिर्फ एल एन एक्स आ रहा है, हाँ या ना? लेकिन मुझे तो 1 प्लस एल एन एक्स चाहिए। अगर मैं इसे एफ मानता हूं तो मुझे एक +1 और चाहिए, लेकिन सर +1 तो नहीं है। अरे ध्यान से देखो ना, मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स ही तो है। यहां तो मुझे एक्स एल एन एक्स के साथ एल एन एक्स +1 चाहिए, तो वो +1 कहां से लाऊं? अरे सर घर से लगा लो। मैंने कहा लगा लिया तो -1 भी तो करना पड़ेगा। अरे सर आने दो ना, आप तो अब फिर कैसे काम चलाओगे? इतने में दिमाग चलेगा किसी का कि अरे सर इस पूरे को एफ मानो। मैंने कहा एफ माना तो फिर -1 का क्या होगा? अरे सर उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना, माने इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना ही होगा। अच्छा, ये बात तो कहने का मतलब ये कि तुम ये कहना चाहते हो कि इसे ऐसे लिख लो और फिर इसका डिफरेंशिएशन में एल एन एक्स +1 लाने के लिए एक -1 कर दो और पूरे को एफ मान लो। हाँ, मैं कहना यही चाहता हूं कि पूरा एफ है और ये पूरा एफ डैश है, और आंसर में ई टू द पावर एक्स इंटू में एक्स एल एन एक्स -1 होगा, और लिमिट 1 से ई तक होगी। जैसे मैं ई रखूंगा ई टू द पावर ई, और यहां रह जाएगा ई -1, सोचना। और जैसे ही मैं 1 रखूंगा ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा ई की पावर 1, और 1 रखने पे log x हो जाएगा 0, ठीक है। तो इंटू में -1, तो इंटू में -1 के कारण +1 कर देते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर कुछ ऐसा रह गया, जो कि कोई बहुत मुश्किल बहुत गंदा सा आंसर नहीं है। आप अपनी तरह से आंसर मिला भी सकते हैं, बाकी लिमिट वगैरह तो मैं धीरे धीरे रखना भी बंद कर दूंगा, आप अपनी तरह से रख लेना। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात भी बड़ी अच्छी लगी होगी कि अरे वाह क्वेश्चन तो बनते हैं सर। हाँ, बनते नहीं है, जबरदस्त बनते, मैं कह रहा हूं ना आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे, लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब थोड़ा और एक आधी जगह और माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप फटाफट से आगे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिए रखा है आई बाई जे, आई ये रहा जे ये रहा, और अपने को लगता है मतलब इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दो सर, लिमिट भी सेम है, लग जाएगा क्या? तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आप कभी भी एक इंटीग्रेशन में दूसरे इंटीग्रेशन का डिवाइड कर रहे हैं तो प्लीज इस कंसेप्ट को नोट कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स
एक इंटीग्रेशन में नहीं आता। माने आप ये मत सोच लेना कि आपने आई बाय जे करने के लिए 0 से पाई बाय 2 लिखा और ऊपर की तरफ cos x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 5 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 5 लिखा और फिर सट सट ये काट दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट बराबर समझो। अगर fx एक इंटीग्रेशन में दूसरे इंटीग्रेशन का डिवाइड कर दिया तो ऐसा नहीं होता कि वो सिंगल इंटीग्रेशन हो जाए और fx में gx का डिवाइड हो रहा है। नहीं, ये नहीं करना, रॉन्ग है। फिर कैसे करें सर? अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो याद रखने लायक क्वेश्चन है, ये तो एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे करोगे? बड़ा ध्यान से सोचना, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो आई है ना, इसका डबल कर लो मन में। क्यों? आप एक बार करो तो सही, आई का डबल। चलो सर, मैंने आपके कहने पे इसका डबल कर लिया तो ये 2 cos x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मैंने कहा अब आई में, मतलब ये डबल करते 2i हो जाएगा। अब 2i में j जोड़ दो, 2i में j जोड़ दो। हाँ, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर ऐड होगा तो दोनों की लिमिट सेम है तो मस्त ऐड हो जाएगा। हाँ तो सर ऐड हो गया, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? जब ऐड कर रहे होगे ना तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो एलसीएम में वापस क्या आएगा? साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 5 आएगा। और ऊपर ऊपर जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 cos x, ठीक है, प्लस 4 प्लस 1 बन जाएगा 5 प्लस साइन एक्स आएगा। हाँ या ना? और जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे आपको पता चलेगा ये और ये कट गया। अरे हाँ सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका आंसर तो मतलब x ही आ गया और x पर लिमिट 0 से पाई बाय 2 लग गई। सर ये पाई बाय 2 ही आएगा। हाँ, ये पाई बाय 2 रह गया, माने 2i प्लस जे का आंसर पाई बाय 2 है। यस, तो उसे क्या, हमारे को तो i बाय जे करना था। मैंने कहा तुमने करा है ना, तुम होल्ड करो, देखो ठीक है। तो जैसे ही आपने 2i प्लस जे करा, आपके पास में ये आया और ये आपको सॉल्व करने के बाद पाई बाय 2 छोड़ गया। अब मैंने कहा रुको 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 रुको, अब मनी मन एक और काम करो, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, इसका डिफरेंशिएशन सोचो, डिफरेंशिएशन सोचो। तो जैसे आप डिफरेंशिएशन सोचोगे आपको दिमाग में आएगा cos x माइनस 2 sin x आएगा। तब तक इसे नॉर्मल बना लेते हैं। ये लिखा है cos x प्लस 2, आई के नाम पे लिखा है cos x प्लस 2। तो मैं अगर आपको, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, मैं अगर आपको कहता हूं कि मैंने आपसे, है ना, मैंने आपसे क्या करवाया? मैं आपसे करवा रहा हूं i माइनस 2j। तो आपको ये तो पता है कि जैसे मैं ऐसा करूंगा, नीचे का बेस सेम है, वो 0 से पाई बाय 2 लेकर के बराबर रहेगा। एलसीएम साइन x प्लस 2 cos x प्लस 5 आएगा। और अगर ऐसा आ रहा है i में से 2j, तो इसका मतलब मैं cos x प्लस 2 जो कि हमारा i है, उसमें से j का ऊपर का न्यूमेरिकल पार्ट का, न्यूमेरिकली न्यूमरेटर पार्ट का डबल करवा करके घटा दूं। अगर मैंने इसका डबल कराया तो इट इज 2 sin x प्लस 2 होगा। हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर क्या बचेगा? cos x माइनस 2 sin x, जो कि अगर इसको t मानते हैं तो ऊपर वाला dt है और dt बाई टी का ln t। हाँ या ना? तो मतलब हमें पता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये सीधा सा आंसर क्या दे देगा? बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना कि ये अपनी तरफ से ln sin x, हाँ, क्योंकि ln t का मतलब log sin x प्लस 2 cos x होगा और उस पर लिमिट लग रही होगी मेरे दोस्त, कहां से कहां तक की? 0 से पाई बाय 2 तक की। और अगर मैंने ये पाई बाय 2 भी इसमें रख दिया तो साइन पाई बाय 2 होगा 1, cos पाई बाय 2 0 प्लस 5 माइनस ln, ये माइनस जिस दिन आपने 0 रखा ln में साइन 0 0, cos 0 1 और ये 5, माने ln 5/7। ओ मेरे से भी गलती हो गई, 5 और 1 6, ओ सॉरी, ln 6 माइनस ln 7 हुआ। हाँ, लेकिन सर हमें तो i बाई जे से मतलब था ना। मैंने कहा रुको रुको रुको, तुम इतनी जल्दी में क्यों? देखो अब हमें क्या क्या मिल गया। i प्लस 2j करते हैं, गलत करा क्या? 2i प्लस जे, 2i प्लस जे करते हैं तो पाई बाय 2 आता है। और अगर i प्लस 2j करते हैं तो log 6/7 आता है। इसे एक काम करो,